जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। जब हमारा मन बहुत दुखी होता है और साथ ही हमारे जीवन में दुखों का आगमन होता है, मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तब हम अपने भगवान के आगे, हमें अपने इष्ट के आगे रो देते हैं और उन्हें अपने मन की पीड़ा कह देते हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का गीता के कहे गए कुछ उपदेश जो है हमारे दुखों का निवारण करने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम उनका पाठ करें और उन्हें समझने की कोशिश करें एक एक श्लोक के अर्थ को, तो हमारा जीवन जो है बहुत अधिक शांतिपूर्ण व्यतीत होगा। मेरा मानना यह है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण हम सभी को अपने संकेत के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से कहना चाहते हैं कि दुख और सुख जो है हमेशा नहीं रहते। जैसे कि धूप और छाया हमेशा नहीं रहती, उसी तरह से जो तेरे दुख हैं जीवन में, उनका अंत होना निश्चित है। यह बात तुम ध्यान रखो। तुम मुझे जिस रूप में, जिस तरह से तुम अगर दुखों के अंत के रूप में मुझे पूछते हो, अर्थात भगवान मेरे दुखों का अंत करेंगे, तो मैं अवश्य करूँगा। बस तुम कर्म करते जाओ, तुम मालाओं का जाप करते जाओ, तुम मेरी पूजा पाठ करते जाओ और बिना क्रोध के, बिना स्वार्थ के यह पूजा पाठ करो। मैं तुम्हें उसी रूप में इसका प्रतिफल दूंगा। अर्थात तुम्हारा हक सिर्फ कर्म करने पर है, फल मैं दूंगा तुम्हें। भगवान कहते हैं तुम्हारा दुखों का अंत होना निश्चित है। बस तुम्हें यह मन में सुदृढ़ रहना है और मन को कठोर करके रखना है। प्रभु की भक्ति में आपको लीन हो जाना है। इसके साथ ही प्रभु कहते हैं कि गीता के माध्यम से तुम्हें जो है कर्म करना है। विशेष रूप से कर्मों की प्रधानता भगवान श्री कृष्ण ने दी है। आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, भगवान की आराधना करते हैं, इसके साथ साथ आपको जो गृहस्थ जीवन में धन प्राप्ति के मार्ग बनाने हैं। कहने का अर्थ है कर्म करना है। जो आपको गृहस्थ जीवन के कर्म है, सामाजिक जीवन के कर्म है, वह पूर्ण रूप से करने हैं भगवान की भक्ति के साथ साथ। धीरे धीरे इसका फल जो है तुम्हें मिलने लगेगा। इसके साथ ही भगवान कहते हैं बहुत अधिक मोह माया किसी चीज से नहीं लगानी है। इसका कारण भी दुख होता है। जब वह चीज हमसे छूटती है या निकल जाती है हमारे हाथों से, तो मन बहुत व्यथित हो उठता है। तो प्रभु कहते हैं यह आत्मा जो है वह हमेशा एक जगह नहीं रहती। आत्मा जो है परमात्मा से आवश्यक रूप से मिलती है। तो किसी भी चीज को बहुत अधिक लगाव से न करे, वह प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए। दुखों का अंत वह आवश्यक रूप से करेगा। बहुत अधिक मोह माया क्रोध इत्यादि सब कुछ त्याग कर सिर्फ कर्मों पर अपना ध्यान लगाइए। कर्म करने के बाद फल देना भगवान के हाथ में। वह किस रूप में देगा, कैसे देगा, आवश्यक रूप से देगा। यह आप भगवान पर विश्वास रखें। भगवान जो है कण कण में है, हर एक व्यक्ति का वास है, हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान का वास है। ऐसे में आप सभी को कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। आप किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, बहुत अच्छे से उस पर मेहनत करनी है। इसके साथ ही क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि बहुत अधिक किसी भी वस्तु से नहीं करने हैं। क्रोध इत्यादि को आपको पूर्ण रूप से छोड़ना है। साथ ही अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा कर लेना है, अपने तपोबल को इतना बढ़ा लेना है कि अन्य मनुष्यों से आप श्रेष्ठ लगे, अन्य जो है आपका अनुसरण करें। गीता के माध्यम से कई श्लोक भगवान ने हम सभी को ऐसे दिए हैं जो जीवन को बदल देते हैं। इसके साथ ही भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि को भ्रम के जाल में मत फंसा। अपने मन में जो है कई तरह के अवगुणों को मत ला। बस भगवान की भक्ति में अपना मन लगा और तेरा अधिकार जो है मैं तुझे आवश्यक रूप से दूंगा। बस तेरा समय जो है वह धीरे धीरे बदलेगा। कोई भी समय जो है, कोई भी चीज जो है हमेशा एक जगह नहीं रहती। भगवान पर विश्वास कर, अहंकार को त्याग और धीरे धीरे जो है तेरा जीवन जो है मैं प्रशस्त करूंगा। तू एक योग पुरुष के रूप में धीरे धीरे इस धरती पर जो है जन्म लेगा। धीरे धीरे जो है इस धरती पर तेरा यश फैलेगा। अपयश के बारे में कभी मत सोच, सिर्फ कर्मों को ध्यान दे। मुझे अपयश मिलेगा, यश मिलेगा, इस बारे में तेरा दिमाग किसी भी तरह से आपको लगाना नहीं है। कहने का अर्थ है सिर्फ आपको कर्म पर अपना ध्यान लगाना है। मुझे इससे यश मिलेगा, अपयश मिलेगा, लोग मेरी बुराइयां करेंगे, नहीं। इन चीज़ों में किसी चीज़ में आपको ध्यान नहीं लगाना है। भगवान की भक्ति में आप सभी को ध्यान लगाना है। भगवान इसका फल आप सभी को आवश्यक रूप से देंगे। इसके साथ ही भगवान कहते हैं गीता का पाठ किसी न किसी श्लोक को आपको घर पर श्रवण आवश्यक रूप से करना है। इसके जो है सुफल भी आप सभी को आवश्यक रूप से मिलेंगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं दुखों का अंत होना निश्चित है। वह अंत करते हैं भगवान स्वयं। बस उन पर विश्वास लेके
के चलिए। और समय बदलता जरूर है, कुछ चीजें जो हैं भगवान पर छोड़ दीजिए, अपने हाथ में नहीं है यह सोच के चलिएगा, देखिएगा दुखों का अंत निश्चित होना ही है। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो हर हर महादेव लिखना ना भूले। जय माता दी।